नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में चल रहे जो न्यूज़ हैं उनके बारे में। बहुत दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं, जान रहे हैं कि किस तरीके से जो सीजेपी है वो प्रोटेस्ट कर रही है। सोनम वांगचुक का क्या रोल था, सीजेपी की क्या भूमिका है और अपोजिशन की क्या भूमिका, और मोदी ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला। देखिए, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ये जो पार्टी है जिसके दबाव में जो अ, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनको रिज़ाइन करना पड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। रिज़ाइन हो गया, ये अच्छी बात है, देश हित में है और स्टूडेंट्स के लिए भी हित में है। लेकिन क्या ये एक सही कदम है? क्योंकि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था, क्या वास्तव में ये एक स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था? समझने की बात ये है। देखिए, वास्तव में जो सीजेपी है, इस पार्टी का गठन ही कैसे हुआ? ये है कौन सी पार्टी? एक बोर्ड के द्वारा फॉलोअर्स बनाए गए पार्टी, या एक ऑनलाइन ग्रुप कहिए आप, जो सीजीआई के कमेंट से स्टार्ट होती है। हमारे सीजीआई के एक कमेंट से, जो कि इंटरनल जो कोर्ट की प्रोसीडिंग थी जिसमें किसी वकील का कुछ इश्यूज था जो शायद आप जानते भी होंगे, उस पे कमेंट करते हुए सीजीआई ने कॉकरोच वर्ड का इस्तेमाल किया था, और वो जो है एक पार्टी का रूप धारण कर लेती है। वास्तव में ये जो व्यक्ति है, ये अभिजीत दीपके, ये यूएसए में रहता है। यूएसए में रहता है, आम आदमी पार्टी से लिंक्ड है। ये दुनिया से छुपी हुई बात नहीं है, और ऑनलाइन की दुनिया में डिजिटली इतना एम्पावर हो चुका है वर्ल्ड, जिसमें कुछ भी छुपता नहीं है। तो अब हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो यूएसए में बैठा है, और आपको पहले से ही पता है कि किस तरह से जो सीआई है वो भारत के अंदर अनस्टेबल करने के लिए काफ़ी लंबे समय से प्रयास करी है। इवन यूएसए और चाइना, ये दोनों की मिली भगत है कि भारत के अंदर जो राजनीतिक चीज़ें हैं उसे उथल पुथल किया जा सके, इंडिया को अनस्टेबल किया जा सके। इकोनॉमिकली जितना इंडिया वाइब्रेंट हो रहा है वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रयोग है। इस प्रयोग में हमारे जो अपोजिशन पार्टी हैं वो पूरी तरह से लिंक्ड है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और कहीं ना कहीं जो एफसीआरए का कानून था वो भी इसमें आग में घी का काम कर रहा है। एफसीआरए के कारण जो फॉरेन से फंडिंग आने वाली थी, उस फंडिंग को रोका गया, जिसमें जो भी एनजीओ से संबंधित लोग थे वो भी इसमें कूद गए इस आंदोलन में। जो देखो, जो सीजेपी है, इसे तो स्टार्टिंग से कोई मुद्दा मिल ही नहीं रहा था। जब ये अपने आप को रिकॉग्नाइज करती है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद जैसे ही वो इंडिया पहुंचता है, अभिजीत दीप के एयरपोर्ट पे ही जाकर के दिल्ली पुलिस उसे प्रोटेस्ट करने का बिना मांगे हुए उसे पावर दे देती है कि आप जाकर जंतर मंतर प्रोटेस्ट कीजिए। लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा था, कुछ खास हो नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट का सत्र स्टार्ट होने वाला था, इसमें अपोजिशन पार्टी ने मिल करके आग में घी का काम किया, प्रोटेस्ट को बड़ा किया। इवन प्रोटेस्ट में हिंसा करना, ये भी एक टूलकिट का पार्ट था जो सामने आ चुका है। 2000 लोग ऐसे रिकॉग्नाइज किए गए हैं जो हिंसा करने के लिए ही उसमें इन्वॉल्व हुए थे। सीआईए को पहले से ही पता था कि कहाँ कहाँ पे कब कब कैसे कैसे हिंसा होनी है। बस यहाँ पे चूक है गवर्नमेंट की, हमारी जो हमारी इंटेलिजेंस इनपुट है वो कैसे इस चीज़ को नहीं भाप पाई। एनी विच वे, ये होना नहीं चाहिए था जो हिंसा हुआ। बट अब हम ये देखेंगे कि जो भी हो, प्रेशर में धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफ़ा दिया है, और ये एक अच्छी शुरुआत भी है, क्योंकि भारत के अंदर हर राज्य में लगभग पेपर लीक एक आम मुद्दा बन गया है, और इसमें पीसा जाता है स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स का भविष्य। जो जो सिंपल गार्जियन होते हैं, जो कमाने खाने वाले परिवार होते हैं, उनका जो एक मतलब गाढ़ी कमाई का पैसा होता है वो इसमें वेस्ट हो जाता है। तो ये होना चाहिए था, और ये एक पैटर्न बन जाए कि अगर कोई इस तरह का एजुकेशन से संबंधित, भारत के भविष्य से संबंधित अगर कोई छेड़छाड़ हो, तो उस व्यक्ति को जिम्मेदारी उठानी पड़े। वैसे तो बिल आने वाला है, जो बिल आने वाला है एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर के, वो 40 साल से पेंडिंग बिल है। आपको पता है 40 साल के बाद ये बिल आने वाला है, जिसके बारे में जो है हमने डिस्कस भी किया है, और न्यूज़ में आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रही है, बिल लेकर के आ रही है। देखो, इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो साबित हो गई कि मुद्दा उठाया गया था सीजेपी के द्वारा, इसे इनकैश भी सीजेपी ने कर लिया। हालांकि इस बीच में अपोजिशन पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इन करने का काम की, है ना। राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के आगे ही धरना प्रदर्शन करने लगे, अखिलेश यादव का अलग ही था। तो कहीं ना कहीं सारी की सारी पार्टियां जो हैं वो इस आंदोलन का श्रेय तो लेना चाह रही थी, पर कोई भी इन
कॉकरोचों के साथ, बिकॉज़ ये अपने आप को कॉकरोच ही कहते हैं, तो इन कॉकरोचों के साथ कोई भी पार्टी जंतर मंतर नहीं जा रही थी। डिम्पल यादव एक आध बार वहाँ पे गई, उन्होंने जो भी अपनी बातें कहीं, और उसमें उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी से लिंक करते हुए एक बात कही। वो बात ये थी कि सरकार जो है अवैध निर्माण को हटा रही है, गिरा रही है, तो राम मंदिर भी तो अवैध निर्माण है। अब समझिए कि जो पार्टी कभी चंदा चोरी का मुद्दा उठाती है और सनातनी बनती है, तो कभी इस तरह की बात करती है। अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे वो इसमें इन्वॉल्व हुए, चेहरा चमकाने की कोशिश की, लेकिन जंतर मंतर नहीं गए। अब चूँकि गवर्नमेंट ये बिल लेके आ रही है, अब सरकार की इस बिल के कारण अपोजिशन पार्टी को ये कन्फ्यूज़न हो गया है कि वो इस बिल का समर्थन करेंगे, बाइकआउट करेंगे, क्या करेंगे। किसी भी हाल में सरकार जो विन विन पोजीशन में दिखाई दे रही है। लोगों को लग रहा है कि सरकार प्रेशर में है और दबाव के कारण इस्तीफ़ा हो गया, लेकिन जब जब शेर को लंबा छलांग लगाना पड़ता है तो एक कदम पीछे लेता है। ये वही एक कदम है। आगे चल के बहुत सारी क्लिंजिंग होनी है, और इसी क्लिंजिंग में ये पहला स्टेप है कि सरकार बैकफुट पे दिखाई दे रही है, बट ऐसा है नहीं। देखो, ये जो सीजेपी के लोग हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, नड्डा जी हो गए, राजेंद्र सिंह हो गए, इनके साथ मिलकर अभी जस्ट रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनकी डिमांडें और बढ़ती जा रही हैं, कुछ तो अब प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा तक मांग रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो नेपाल के प्रोटेस्टर्स हैं वो भी दिखाई दे दिए। तो कुल मिला के देश के लोगों को ये समझ में आ रहा है कि चीज़ें हो क्या रही हैं, राइट। तो ये था सीजेपी का विक्ट्री, सो कॉल्ड विक्ट्री आई कैन से, जिसका स्टूडेंट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से किसान आंदोलन हमारे यहाँ हुआ था। ये उसी स्केल पे करने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने इनकी सारी डिमांड्स को मानते हुए, इनके सारे जो डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करते हुए, इनके प्रोटेस्ट को जो है वो बैक टू स्क्वायर वन पे ले आई है। अब देखने की बात है कि ये अपना जो बोरिया बिस्तर है वो जंतर मंतर से कब उठाते हैं। थैंक यू।